हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर लेके आई हूँ आपके लिए दोबारा से एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है घातांक और करनी, यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों में ये समझना होगा कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप जनरली देख रहे हैं कि हमने 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है। तो पूरा लंबा बोलना 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोल दे 3 रेज टू द पावर 6, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और इसे ही हम बोलते हैं घातांक। तो ये जो 6 है आपका, ये आपका घातांक है, और जो 3 है आपका, ये आधार यानी कि आपका बेस है। कि आपने किसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, आपने 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2/3 है आपके पास, तो 2/3 को भी आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो आपका बेस होगा 2/3 यानी कि आधार, और आपका जो घातांक होगा वो होगा आपका 6। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं कि घातांकों के नियम। अब यहाँ पर हमें कुछ घातांकों के नियम देखने हैं कि जिनकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि ए और बी कोई परिमेय संख्या शून्य के अतिरिक्त और m तथा n कोई भी पूर्णांक हो तो निम्नलिखित नियमों का पालन होता है। यहाँ आप क्या करेंगे कि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n। यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई का हमें पता है मतलब कि रिपीटेड एडिशन होता है, तो a आपका जो बेस है आप उसे कॉमन ले लेंगे और m और n को प्लस कर देंगे। बस इतना ही करना है। ठीक है। फिर जब आपको ये डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब आपको पता है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर बेस आपका सेम है, a ले लेंगे और m में से n को माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके पास आएगा ब्रैकेट में, तो एक पावर जो आपकी ब्रैकेट के अंदर है और एक जो पावर है आपकी ब्रैकेट के बाहर है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जब आपकी यहाँ पर अगर एक दोनों जो आपके बेसिस है ए एंड बी, वो ब्रैकेट के अंदर और एक पावर आपको बाहर दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ए की पावर भी m है और बी की पावर भी m है। फिर आपके पास आ जाता है ये कि अगर आप इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, a रेज टू दी a बाय b एंड होल ब्रैकेट एंड m आपका बाहर है, तो दोनों की पावर जो होगी वो m ही होगी। अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, जीरो दिया हुआ है आपका बेस और उसकी वैल्यू जीरो दी हुई है, तो आप उसे जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, आप उसकी वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम समझते हैं करनी के बारे में, यानी कि आपके रेडिकल्स के बारे में। ठीक है। हम जानते हैं कि यदि x जो है आपका 0 से बड़ा हो तो x n 1/n इज इक्वल टू y होता है। तो हम y को किस तरीके से लिख सकते हैं कि n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर रूट हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेसिकली, रूट एक्स एन द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार 1/xn को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समान अर्थों वाले दो चिन्हांक हैं। अब यहाँ पर आपकी पावर को घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहते हैं, तथा ये आपकी होती है करनी रूप यानी कि रेडिकल फॉर्म। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि x है और x की पावर 1/n है, तो ये बन जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन आप रूट बनाएंगे, अंदर x लिखेंगे और उसकी पावर n शो करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है। जहां n धनात्मक हो तथा n अंडर रूट एक्स को एक करनी रेडिकल कहते हैं। ये चिन्ह किसका है? करनी का चिन्ह है, रेडिकल साइन कहा जाता है, तथा इनको करनी का घातांक इंडेक्स ऑफ रेडिकल तथा x को करनीगत राशि रेडिकल कहते हैं। यदि n कोई ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात x रेज टू द पावर माइनस n है, तो आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? फिर x आपका सिंपल नहीं होगा, वो बन जाएगा 1/x, क्योंकि जो आपकी पावर होगी इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए कि ये रूट टू एक्स को केवल हम ये रूट एक्स से व्यक्त करते हैं। अब उदाहरण 1 को समझते हैं। निम्नलिखित में से आधार तथा घातांक लिखिए। तो आपका आधार है 5 और आपका घातांक है 4। यहाँ पर आपका आधार होगा 5/6 और आपका घातांक क्या होगा? वो होगा 8। उदाहरण 2, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 16 है, 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ पर आप 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी करते तो वो भी आपका पॉसिबल था। यहाँ पर आप 4/9 करते और फर्दर उसे सिंप्लीफाई करते तो 2/3 आता, और आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर -1 एंड 243, इसका मतलब कि आपका -1 कितने टाइम्स होगा? वो आपका ऑड टाइम्स होगा, क्योंकि अगर इवन टाइम्स होता 1 तो सारे माइनस जो है वो हट जाते, इसलिए उसे ऑड टाइम्स लिया 5, और 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए 32 एंड 3/5। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे कि 32 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब ये 2 रेज टू द पावर 5 और बाहर है आपका 3/5, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 आएगा, जिसका आंसर है 8।
सरल कीजिए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, बेस आप सेम ले लीजिए, 2 + 4 करेंगे तो 2/5 एंड ब्रैकेट जो आपका पावर आएगा वो आ जाएगा 6। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है 7 मल्टीप्लाई बाय 49 3/2 मल्टीप्लाई बाय 49 माइनस 1/2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 है एज इट इज रहने दीजिए। 49 कैसे आ सकता है आपका, जब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। यहाँ पर 49 को भी सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, बेस आपका सेम हो गया। अब इन बेस को आप लेंगे और ये 2 है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2 हो जाएगा आपका, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे क्रॉस कर दीजिए, ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा और बचेगा 3 - 1। तो 1 + 3 4, 4 - 1 3, तो 7 रेज़ टू द पावर 3 आपका आंसर आएगा विच इज 343। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब पॉइंट में आ जाए तो उसे इस तरीके से लिखिए। अब यहाँ पर ये 27 किसका क्यूब है, 3 का, 1000 किसका है, 10 का। तो यहाँ पर अगर इन दोनों की पावर 3 है तो ओवरऑल इनकी पावर क्या है, 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, सिंपल। तो 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 10 रेज़ टू द पावर 2 का आंसर आ जाएगा 9/100। और फर्दर जब आप इसे लिखेंगे तो 0.09 आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, उदाहरण 6, निम्नलिखित घातांकीय समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर बोला कि 7 की पावर हमें नहीं पता है, बट उसका आंसर जो आ रहा है वो 2401 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 को हम इनका एलसीएम ले लेंगे कि कितनी बारी में आए, तो 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब 7 की पावर आपकी 4 है। आगे चलते हैं, 7 3x - 5 = 1/49x। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जब आप 49 को देखेंगे, इसका तो आपको देखते ही पता चल गया कि 7 रेज़ टू द पावर 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस पावर का अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो माइनस में आ जाएगा। अब ये 3x प्लस है, ये -2x है, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जब आप साइड चेंज करोगे तो 3x + 2x 5x, ये -5 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास है प्रश्नावली 8.1, निम्नलिखित में आधार और घातांक बताइए। ये आपका आधार है और ये आपकी घातांक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका बेस और ये आपकी पावर। इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित को घातांकों के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप इन्हें घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये रूट में दिया हुआ है आपको। तो हमने जनरली देखा है कि जब ये रूट में होगा तो हम 1/xn हमारी फॉर्म होती है, राइट। तो हम इसे कर देंगे 1/11। यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा 1/300 और रेज़ टू द पावर हो जाएगी 5। ठीक, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर देंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 27 दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 को अगर हम 3 टाइम्स, 3 3 9 है, 9 3 तो 3 रेज़ टू द पावर 3 2/3 होगा। तो ये 3 3 आपका मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा और एंड ऑफ द मूवमेंट आएगा 3 रेज़ टू द पावर 2, जिसका आंसर होगा 9, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 625 एंड 81 है, तो 625 होता है 25 2 3 हाँ 25 का, और यहाँ पर ये 81 होगा 9 का स्क्वायर है, और ये 1/4 दिया हुआ है -1/4। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 -2 आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम पावर को प्लस करने के लिए, या फिर आप मत कीजिए, प्लस भी मत कीजिए। तो 25/9 -1/2 आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते 2 तो आपका आंसर होगा 81/625, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे सरल कीजिए, -3/14 मल्टीप्लाई -7/9। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन्हें हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। हमारी पावर सेम है लेकिन हमारे बेस जो है वो डिफरेंट है। जब ऐसा केस आता है कि बेस हमारे डिफरेंट और पावर सेम हो तो हम पावर को कॉमन ले लेते हैं और माइनस वाली पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14/3 मल्टीप्लाई 9/7 और आपकी कंप्लीट पावर आ जाएगी 3। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, 2 2 4 एंड 4 रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब 4 4 16 एंड 16 4 64। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा आपको। अगर आप चाहें तो आप बेस को कॉमन ले लीजिए क्योंकि सेम है।
अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो ये होगा 2/3 प्लस 1/3 एंड माइनस 4/3। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम और फ्रैक्शन हो तो इजिली आपका प्लस है 3/3 आएगा, विच मीन्स आप इसे चाहे तो सिंपल 1 कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर दीजिए 3/3 माइनस 4/3 है, तो आपका आंसर आएगा 27 माइनस 1/3। अब नेगेटिव में पॉजिटिव करेंगे तो 27 3 हो जाएगा। तो अब आप इसे कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1024 3 रेज़ टू द पावर 5, तो इसे आप लिखेंगे 1024, और अगर आप ये हटाते हैं तो 1 2 3 4 5 जीरोस आएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, और ये ब्रैकेट के बाहर है आपकी पावर 3/5। तो अब आपको इन दोनों को बताना है कि इनकी पावर होगी क्या। तो जब आप 1024 को भी कीजिए एक बार, 2 से करते हैं, यहाँ पर आएगा 5 1 2, फिर 2 करेंगे तो 2 5 6, फिर 2 करेंगे 1 2 8, 2 करेंगे 6 4 2 3 2 8 4 1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आएगा आपका 9, और ये 1 2 3 4 5, इसको भी देखते हैं एक बार। वन टू थ्री फोर फाइव और 1 2 3 4, टू थे आपके 1 2 3 4 5, और 5 है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ओवरऑल दोनों की पावर 5 ही हो गई। यहाँ से अगर ये क्रॉस होता है तो आपका अभी आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू 5 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पर 4/5 को अगर 3/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12 एंड 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2/5 एंड 12 रेज टू द पावर 25, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर 64 है तो ये तो 4 का होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 64, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो ये 100 का क्यूब होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब और 100 का क्यूब। ठीक है, ओवरऑल 3 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 5/2 4/100 आपका आंसर आ जाएगा। फिर निम्नलिखित को करनी के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपका 11 है और हाफ है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे 2 एंड 11, इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर देंगे। आगे चलते हैं, यदि 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 27 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखना है कि 27 का क्या होगा आंसर। यहाँ पर 3y प्लस 1 है, ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड है तो 3 को 3 से 2, और ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। अब 3y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1
इज इक्वल टू 3। ये एक दूसरे से कट गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नहीं 3 नहीं 1 आ जाएगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सेम आपको यहाँ पे भी करना है। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक को हल कीजिए। तो ये है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। तो 5 3x इज इक्वल टू 1/5 क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, यहाँ पर 3 और ये है और माइनस है, तो 3 माइनस 6 इज इक्वल टू x है। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि 3 में से माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, -3, और ये -x है, तो ओवरऑल आपकी x की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि माइनस माइनस है, तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब संख्या का मान ज्ञात करना है। जब घातांक धनात्मक परिमेय संख्या हो, तो उदाहरण दिया हुआ है 4 की पावर क्या है, 3/2 है, का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 4 है आपका, ये 3 और हाफ, तो 4 रेज़ टू 3 का मतलब क्या है, 64। 64 की पावर क्या है, हाफ है, तो 64 किसका होगा, आपका। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं आप, तो इसका रूट आ जाता है। आगे चलते हैं, 8 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 का आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए आपकी पावर थी 3, तो आपने इसका क्यूब फाइंड आउट करा था। यहाँ पर है 2 बाय, तो यहाँ पे 8 है, 8 की पावर क्या है, 2/3, तो यहाँ पर आप ये जो ऊपर पावर दी, तो यहाँ पे क्या लेंगे, आप स्क्वायर लेंगे, और ये 1/3 आपका अलग आ जाएगा। स्क्वायर होता है 64, अब 64 का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट इन्हें करेंगे। यहाँ पर 2 है, तो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स, और फिर 5 पर, तो इसका ये किसका होगा, अगर 9 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। जब घातांक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, तो ये -3/2 है, तो आप क्या करेंगे कि इसे 1/4 3/2 लिखेंगे। तो फर्दर क्या होगा कि 4 का क्यूब 1/2, तो ये 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/, मतलब आंसर वही आएगा बट वो 1/8 की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर है, तो अब इसका आप क्या करेंगे कि 5/2 इसे पॉजिटिव करने के लिए 5 लेंगे, तो आपका ये आंसर आएगा। फिर आप इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। आप चलते हैं प्रश्नावली 8.2 की तरफ। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो 1/16 और ये हो जाएगा 3/4। तो आप यहाँ पर 1/16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करना है हमें कि किससे, मतलब 4 यहाँ पर हाफ कर दिया उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लेते हैं पहले। 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 9 6 1 6 15 1 256, फिर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 3 एंड 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 3 6 2 जा 12 प्लस 3 15 एंड हियर वी हैव 16। तो ये होगा 6 9 6 1। तो ये आपका आंसर आया है 1696। ओ सॉरी, अब आपको कोई एक ऐसा नंबर देखना है जिसे आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है। तो आपको ये नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, अगर आप इसका रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 4 और यहाँ पे फिर आप 4 का डबल 1, और यहाँ पर हमारे पास है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर 16 की पावर दिए -3/4, तो आप अगर 16 को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप 2 को 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये, और आपको ब्रैकेट के बाहर दिए पावर -3/4। अब आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका होगा 2 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, यानी कि आपके ओवरऑल आंसर आएगा 2 माइनस रेस टू द 2 रेस टू द पावर -3। अब वो पॉजिटिव करने के लिए आप इसे कर देंगे 1/2 रेस टू द पावर 3, और आंसर आ जाएगा आपका 1/8। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 64 के लिए आप देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप इसे सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 3/2 से। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 रेस टू द पावर कितनी आएगी, 3। 8 8 जा 64 एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 8
512। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 512 एग्जैक्ट। यहाँ पर है तो ये 8 का क्यूब है, हमने जैसा कि अभी देखा, तो ये 8 और यहाँ पर हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2/9। अब 2/9 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगर 8 है तो 1/8 अगर हमने करा तो ये हो जाएगा 3/2। अब 8 भी तो आपका आंसर है, आप इसे यहाँ तक मत ले जाइए। ये आपका है 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। अब 2 के क्यूब से कर दीजिए सॉल्व, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/2 रेज टू द पावर 2, पॉजिटिव कर दिया, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। तो जो क्वेश्चंस आप मैंने नहीं किए हैं यहाँ पर वो आपको सॉल्व करने हैं कि आपको और भी क्लैरिटी मिले अपने कॉन्सेप्ट की। और आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।